प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 11 हिंदी की क्लास में हम काव्य पाठ 3 सूरदास को पढ़ेंगे। सूरदास ने पाठ 3 में अपने विनय के पद लिखे हैं। विनय का मतलब होता है विनती। इस पद्य के माध्यम से सूरदास यह बताना चाहते हैं कि उनके आराध्य श्री कृष्ण बहुत ही कृपालु हैं, अर्थात दयालु हैं, और वे सभी पे दया करते हैं। और उस दया का उदाहरण इस पद्य के माध्यम से वो देना चाहते हैं। कहते हैं कि एक पक्षी है जो बहुत ही संकट में है और वह भगवान श्री कृष्ण को पुकारता है, बुलाता है और कहता है, अब कौ राख लेहु भगवान। राख लेहु मने, राख मने बचाना, बचाना। कहता है भगवान से कि हे भगवान, अब मुझे बचा लीजिए। राख लियो मतलब रक्षा कर कीजिए मेरी। मैं हौ अनाथ बैठ्यो ध्रुमी डारिया। पक्षी कहता है कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, और बैठा हूँ। ध्रुम मने होता है पेड़, पेड़ का पर्यायवाची है ध्रुम, और डारिया मने होता है डार। पेड़ की डाल पर मैं बैठा हूँ। मैं अनाथ हूँ और मेरा कोई सहारा नहीं है। अनाथ का मतलब कोई सहारा नहीं, आप ही एकमात्र सहारा हैं, और पेड़ की डाल पर मैं बैठा हूँ। पारधि साधे बाण। पारद मने होता है शिकारी। शिकारी जो है वो बाण साधे हुए मुझे मारने के लिए निशाना लगाया हुआ है। साधे का मतलब निशाना लगाना, मुझको मारने के लिए निशाना लगाया हुआ है शिकारी। ताके डर मैं भाज्यो चाहत। ताके मने उसके, उस शिकारी के डर से मैं भाज्यो मने भागना चाहता हूँ, अर्थात उड़ना चाहता हूँ, उड़ के भागना चाहता हूँ। ऊपर ढुकियो सचान। ढुकियो मने झपटता है, झपट्टा मारता है। सचान में होता है बाज। बाज पक्षी ऊपर से मेरे ऊपर मेरा शिकार करना चाहता है, मेरे ऊपर झपट्टा मारता है। मैं जब भागना चाहता हूँ तो ऊपर जो मेरे बाज पक्षी मेरा शिकार करना चाहता है, मुझ पे झपट्टा मारता है। दुहि भांत दुख भयो आनीय। कहता है पक्षी कि दोनों भांति, दोनों तरीके से मैं दुख में आकर फंस गया हूँ। दोनों तरीके से मुझे दुख आके घेर लिया है। कौन कौन? एक तो शिकारी नीचे से तीर से निशाना लगाया है, दूसरा बाज पक्षी जो है ऊपर मैं भागना चाहता हूँ उड़ के, तो मेरे ऊपर झपट्टा मारता है। एक तरफ शिकारी मेरा शिकार कर रहा है, दूसरी तरफ बाज मेरा शिकार कर रहा है। कौन उबारे प्राण। उबारे मने उबारेगा, बचाएगा मेरे प्राण को। कौन मेरे प्राण को बचाएगा? सुमिरत ही अहि दस्यो पराधी। सुमिरत मने स्मरण करते ही। पक्षी ज्यों ही भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, याद करता है। अहि मने सर्प। अहि का मतलब सर्प। डस्यो मतलब डस लेता है। पारधि मने शिकारी को। शिकारी को सर्प जो है डस लेता है। कर मने होता है हाथ। छुट्टियों संधान मने लक्ष्य। हाथ से जो है उसका लक्ष्य, जो निशाना बनाया रहता है पक्षी को, वह लक्ष्य छूट जाता है, मतलब हट जाता है। क्योंकि सांप काट लेता है शिकारी को, इसलिए जिस पे निशाना वो साधा रहता है शिकारी,
वह निशाना उसका गलत हो जाता है, वह निशाना उसका छूट जाता है। छुट्टियों का मतलब छूट जाता है। और कर से, हाथ से जो है वो निशाना उसका छूट जाता है। और सूरदास कहते हैं कि सर लाग्यो सचान, सर मने बाण, लाग्यो मने लग जाता है, सचाना ही मने बाज को, बाज को जो है बाण लग जाता है। वहाँ सांप के काटने से पारधी शिकारी मर जाता है, और शिकारी के बाण का निशाना जब चूकता है तो सचान मर जाता है। तो इस प्रकार दोनों मर जाते हैं। जय जय कृपानिधान। मैं उनका वंदना करता हूँ, विनय करता हूँ। तो ये पक्षी जो है इस प्रकार की विनती करता है और उसका संकट दूर हो जाता है, इसलिए इसको विनय का पद कहा गया है। विनय के पद इसी प्रकार के हैं जिसमें विनती की जाते हैं। इस पद का जो है काव्य सौंदर्य यदि आप जानना चाहते हैं तो इस पद का काव्य सौंदर्य में दो चीज़ आते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्य में भगवान के सामने भक्त द्वारा मोह माया रूपी शिकारी, जो शिकारी है वो मोह माया का प्रतीक है, एवं विषय वासना रूपी बाज ने बाज से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करने का भाव अभिव्यक्त किया गया है। जो बाज पक्षी है वो विषय वासना का प्रतीक है और मोह माया जो है शिकारी प्रतीक है उसका। रस इसमें शांत रस है और एवं भक्ति रस है। जो जिस पद को सुनने पे मन शांत होता है, सभी भक्ति से संबंधित चीज़ों में शांत रस पाए जाते हैं। और कला पक्ष में यदि आप देखेंगे तो सूरदास की भाषा जो ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है। हर एक पद जो है सूरदास का अपना अपना पृथक पृथक अर्थ देता है, अपने में स्वतंत्र है, एक दूसरे से संबंध नहीं है। छंद गेय पद है, गाए जा सकते हैं सूरदास के पद, इस प्रकार के हैं। और अलंकार देखिए, अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार दूसरे के लिए कहा जाता है, ये उक्ति दूसरे के लिए है कही जा रही है। सांग रूपक और रूपाक्ति स्योक्ति या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आप इसमें अन्योक्ति अलंकार लिखेंगे ज़्यादा बढ़िया है, इसको लिखिए, इन सबों की आवश्यकता नहीं। गुण में आप प्रसाद गुण लिख सकते हैं, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना इसमें पाई जाती है। आशा करते हैं कि ये पद का अर्थ और इसका काव्य संदर्भ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।